हालेलुया। आज के कलाम के लिए भाई याशिर को हम 10 मिनट का टाइम देते हैं और भाई याशिर को तालियों से वेलकम करते हैं। हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा जलाली पुरफजल बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको आज की शाम का प्यार भरा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा और निजात बख्श पाक कलाम में से मेरे साथ निकाले मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 20 बाब और उसकी आयत नंबर 1 से 10 आयत तक जो है हम गौर खोज करेंगे। कलाम मुकद्दस को आप पढ़ें तो आपको इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जो है अगर हम हवाला पढ़ेंगे तो टाइम जो है निकल जाएगा। तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलूं कि ये जो कलाम मुकद्दस में जो वाक़या है, ये यीशु मसीह की सलीब के बाद जब यीशु मसीह जी उठे और जी उठने के बाद का वाक़या है। हालेलुया। इसका जो अनवान है वो है खाली कब्र। आप इस हवाले को, इस जो वाक़या को अगर आप देखें तो मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील और लूका की अंजील में ये आपको मिलता है। चारों अंजील में आपको ये बात जो है मिलेगी, मगर एक बात जो यहाँ पे लिखी गई है वो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में है, वो मत्ती, मरकस, लूका, इन तीनों अनाजील में आपको नहीं लिखी हुई मिलेगी। वो कौन सी खास बात है जो यूहन्ना की अंजील में लिखी है और उसका लिखने का मकसद क्या था, आज हम उस पर थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा ईमान है कि उससे हमारे ईमान को और ज़्यादा तकवीयत मिलेगी, और ज़्यादा हम मजबूत होंगे और हम उस बेद को समझेंगे कि उस बेद का मकसद क्या था। और मुकद्दस यूहन्ना ने इस बात को कोड किया, लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि वो इसका गुआ था, उसने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा। मत्ती, मरकस और लूका ने उस बात को लिखा ज़रूर अपने अंजील में, मगर वो इस वाक़या को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उस वाक़या पर वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्योंकि जो भी बात अगर आप देखें जो मौका पर होता है उसी की गवाही ज़्यादा कबूल की जाती है। हालेलुया। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से देखें मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 20 बाब और उसकी आयत नंबर 3 से मैं पढ़ता हूँ। ऊपर आप देखें कि मुकद्दस मरियम मगदलीनी जो है सुबह सवेरे कब्र पे आती है। यहाँ से हमने सीखा है पहले भी। 3री आयत से, पस पतरस और दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहुंचा। उसने झुक कर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा, सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर पर बांधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लपेटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। उस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। आमीन। जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो है रुमाल का लपेटना। आपको ये वाकया मत्ती, मरकस और लूका की अंजील में लिखा हुआ मिलेगा, मगर जो ये बात रुमाल लपेटने की है ये आपको सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना की ही अंजील में मिलेगी। उस रुमाल के लपेटने का मकसद क्या था? मुकद्दस यूहन्ना जो है 2री आयत में लिखा है कि जिसे खुदावंद अजीज रखता था। ये मुकद्दस यूहन्ना जो है ये यीशु मसीह के जो शागिर्दों में है, इसको जो क्या कहते हैं, मोहब्बत का रसूल। ये इसकी जो अंजील है इसमें आपको मोहब्बत के ही बारे में पैगाम मिलेगा। इसकी जो वर्स है यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो इसे मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। तो ये इस बात को, वाकया को इसलिए कोड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये उस वक्त मौका पर मौजूद थे। इन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा। यीशु मसीह को जब उन्होंने सुना
کہ यीशु मसीह जी उठा है, हालांकि वो इस बात पर उस टाइम जो थे विश्वास नहीं लेके आए थे, क्योंकि उनको जो खबर मिली थी, मरियम मगदलीन ने उन्हें क्या खबर दी थी कि मसीह को कोई चुरा कर ले गए। जब वो कब्र पर आई है, सुबह सवेरे कब्र पर आई है, तो उसने जब देखा कि आगे से पत्थर लुढ़का हुआ है, तो वो अंदर तो नहीं गई कब्र के, वो वहीं से भाग कर कहाँ पे गई, शागिर्दों के पास गई। और जैसे ही उसने शागिर्दों को बताया कि ये मसीह की जो लाश है उसको कोई लेकर चुरा कर चले गए, तो वहां से उसी वक्त दौड़े। और जो मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस पतरस जो है, ये दोनों वहां पे आते हैं। लिखा है कि जो मुकद्दस यूहन्ना है वो उससे भी ज्यादा मतलब पहले पहुंचा है, मगर अंदर नहीं गया, कब्र के अंदर नहीं गया। मगर पतरस जो है, मुकद्दस पतरस जो है, वो कब्र के अंदर पहले जाते हैं, फिर ये भी वापस उसके साथ जो है कब्र के अंदर जाता है। तो इन दोनों ने वो वाकया देखा। कपड़े एक जगह पे लैदा है जिस पे यीशु मसीह को लपेटा गया था, और रुमाल जो है वो एक साइड में लपेट कर रखा हुआ है। क्या कोई भाई बता सकता है कि उस रुमाल के लपेटने का मकसद क्या था, कि वो किस बात की निशानदही करता है? मैं आपको बताता हूं कि उस रुमाल के लपेटने का मकसद क्या था, कि यीशु अल मसीह इस बात को अपने शागिर्दों पर जो है वाज़े करना चाहता था कि मसीह यीशु की लाश को कोई चुरा कर नहीं लेके गया। क्यों? क्योंकि रुमाल लपेटने का मकसद ये था कि यीशु अल मसीह फुल इत्मीनान से, तसल्ली से खुद जी उठे हैं। फर्ज करें कि अगर कोई चोर घर में आए तो वो कोई भी चीज को जो है लपेट कर या ऐसे नहीं रख देता, उसको तो जल्दी जल्दी पड़ी होती है कि मैं जो चीज मुझे चाहिए मैं उठा के लेके जाऊं। यीशु मसीह का सूती कपड़े इस बात का सबूत पेश करते हैं कि यीशु अल मसीह जो है अपने कहने के मुताबिक जी उठा। अगर यीशु अल मसीह की लाश को किसी ने चुराना था तो क्या वो कपड़े साथ में लेके ना जाते? और जो रुमाल लपेट कर एक साइड में रखा था, वो इस बात की तस्दीक करता है कि यीशु अल मसीह की लाश को किसी ने नहीं चुराया। आगे जब हम देखते हैं कि लिखा है कि क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे, क्योंकि वो यीशु अल मसीह की जो जी उठने की पेशन गोइयां थी, यीशु अल मसीह ने जो उनको पहले से बता दिया था, वो इस बात तक जो है अभी तक नहीं पहुंचे थे। उनकी रसाई इस बात तक नहीं पहुंची थी कि मसीह जो है अपने कहने के मुताबिक जी उठा। ये बात शागिर्दों पे यीशु मसीह ने वाजे की कि मैं अपने कहने के मुताबिक जी उठा। तब वो यीशु अल मसीह पर ईमान लाए, तब उनका जो ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। फिर उन्हें किसी की और गवाही की जरूरत ना पड़ी, क्योंकि जब उन्होंने ये बात को तस्लीम किया उसके बाद ही यीशु मसीह उन पर जाहिर हुआ। क्योंकि इससे पहले वो डरते थे, इसके से पहले उन्होंने इस बात का यकीन नहीं किया था। क्योंकि जब आप देखें कि उस टाइम में जो हुक्मरान थे, जो उस टाइम के जो सरदार थे, उन्होंने झूठे गवाह खड़े कर दिए थे, क्योंकि सब कुछ तो उनके खिलाफ हुआ। मोहरें टूट गई कब्र की, पहरेदारों ने जो पहरा दिया वो भी नाकाम हुए। तो उन्होंने पैसे दे के झूठे गवाह खरीदे कि तुम इस बात को फैला दो कि मसीह की लाश को कब्र से निकाल कर ले गए। तो एक ये बात जो है उस दौर में अगर उसी वक्त में गिरदोनवा में चल रही थी तो वो कैसे यकीन करते, किसकी बात को माना जाए? तो जरूरत था कि कोई ऐसा निशान उनको दिखाया जाता जिससे उनके ईमान को मजबूती मिलती। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बात को हम देखते हैं कि मुकद्दस लाजर के बारे में, कि जिसे खुदावन ने 4 दिन के मुर्दा था जब उसको जिंदा किया। तो यही मुकद्दस यूहन्ना जो है इसी बात को उसके साथ भी रिलेट करते हैं। आपको ये वाकया जो है मुकद्दस लाजर का, ये भी आपको जो है मिलेगा तीनों अनाजील में। आपको ये वाकया दूसरी अनाजील में भी मिलेगा, मगर ये जो है रुमाल की जो बात है ये भी मुकद्दस यूहन्ना ही या अपने अंजीली बयान में बयान करते हैं। उसका इसी मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11 बाब उसकी आयत नंबर 43 से देखेंगे। 43 वर्स में लिखा है,
اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے لازر نکل آ. جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا. یسوع نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو. آمین. میرے عزیزو، مقدس یوحنا نے اس بات کو دیکھا تھا پہلے سے ہی کہ جب مقدس یوحنا اس بات کو انجیلی بیان میں لکھتے ہیں اپنے کہ جب لازر کو خدا یسوع مسیح نے زندہ کیا تو وہ کفن سمیت باہر آیا، اور جو اس کا رومال تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو کفن دفن کرتے ہیں اس دور کا کفن دفن وہ اپنے حساب سے تھا. وہ پٹیوں، انسان کی جو باڈی تھی اس کو پٹیوں کے ساتھ لپیٹا جاتا تھا، تو اس کے ماتھے پر جو ہے رومال بھی باندھا ہوتا تھا ہر مردے کے. تو وہ جو رومال ہے، مقدس جو ہے یوحنا اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو لازر تھا اس کا رومال بھی اس کے چہرے پر باندھا ہوا تھا، لپٹا ہوا تھا. تو یسوع المسیح کا جو رومال ہے، کیونکہ اگر وہ مردہ جو لازر ہے وہ تو جتنا اس کو حکم دیا گیا تھا اس نے اتنے ہی حکم کو مانا، قبر سمیت باہر آ، وہ کفن سمیت قبر سے باہر آ گیا. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا رومال خود کھولے، کیونکہ مردے کے تو ہاتھ جو ہے وہ ایسے باندھے ہوتے ہیں، وہ کیسے اپنا ہاتھ ہلا سکتا ہے، رومال کھول سکتے ہیں. تو یسوع المسیح نے اس بات کو جو ہے رومال لپیٹنے کا جو بید تھا جو وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر کیا کہ یسوع المسیح جو ہے اس کو کسی نے نہیں چرایا، اور یسوع المسیح اپنے کہنے کے مطابق جو ہے جی اٹھا. اور رومال لپیٹنا اس بات کا مقصد تھا، اس بات کو بیان کرنا تھا کہ یسوع المسیح کے جو شاگرد ہیں ان کے ایمان کو مضبوطی ملے، کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یسوع المسیح جو ہے زندہ ہو چکے ہیں. وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے. خالی قبر اس بات کی گواہی دیتی ہے، لپیٹا ہوا رومال اس بات کا جو ہے یقین دہانی کرواتا ہے کہ یسوع المسیح جی اٹھے. ہاللیلویا. خداوند آپ کو اس وچن کے وسیلہ سے بڑی آشیش، بڑی برکت دے. آمین. ہاللیلویا. 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 شکر قدوس قدوس